ओम शांति। तो विशेष कल हम लोगों ने चर्चा की थी, अगर हमें हल्का बनना है, लाइट बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है, उसके लिए व्यर्थ संकल्प से मुक्त सदा सकारात्मक बनने का पुरुषार्थ कैसे करना है, पॉजिटिव कैसे रहना है, पॉजिटिव रहने की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि आज हेल्थ बिगड़ती है, उसका कारण हमारे जीवन की सारी समस्याओं का कारण हमारे विचार। तो विचारों का कितना महत्व है, विचार हमारे निगेटिव क्यों बनते हैं, उसके कारण भी बताया, उसका निवारण भी बताया कि कर्मों की हुई गति, जो हुआ अच्छा हुआ, ड्रामा की बात, रोज अपने खिड़कियों को साफ करना, अर्थात पढ़ाई का महत्व, और साथ में निगेटिव को पॉजिटिव, 5 बातें सुनाई थी। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों, उसके कारण और निवारण। हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती है, उसके कारण क्या है और उसके निवारण क्या है। क्योंकि वर्तमान समय हमें अपनी स्थिति को क्या करना है, शक्तिशाली बनाने की जरूरत है। क्योंकि जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनका पद ऊंचा होगा। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनको अति इंद्रिय सुख का अनुभव होगा। सारा मदार है स्थिति के ऊपर। लेकिन हर एक चाहता है कि मुझे स्थिति बहुत अच्छी बनानी है, लेकिन स्थिति हमारी क्यों बिगड़ती है। स्थिति बिगड़ने का सबसे पहला कारण है देह का भान। जब हम चलते चलते देह के भान में आ जाते हैं तो हमारी स्थिति क्या होती है, बिगड़ जाती है। क्योंकि देह के भान में आने से दूसरे के दोष दिखाई पड़ते हैं, कमी कमजोरियां दिखाई पड़ती है। देह के भान में आने से हम आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर पाते। देह के भान में आने से हमारे अंदर के सारे विकार जागृत हो जाते हैं। इसलिए हर मुरली में बाबा क्या करता है, बच्चे आत्मा समझो, आत्म अभिमानी बनो। जैसे जिस घर में लाइट है वहां भूत नहीं रहते। भूत कहां रहते हैं, अंधेरे में। तो इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान है वहां विकारों का भूत नहीं रहेगा। पहले जमाने में गांव गांव में भूत रहते थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम निशान खत्म हो गया। क्यों, लाइट हो गई। इसी तरह इस शरीर में अगर विकारों के भूतों को भगाना है तो क्या करो, ये आत्मा की लाइट जला कर रखो। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है उसको परमधाम दिखता है, परमात्मा दिखता है, अब घर जाना ये दिखता है। उसकी स्थिति ऑटोमेटिकली पावरफुल है। वो रात को सोया है, योग लगा रहेगा। रास्ते में चल रहा है, उसका योग लगा रहेगा। वो निरंतर योगी है। वो कभी कहेगा नहीं कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे पुरुषार्थ के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। आत्म अभिमानी वाला हर पल योग युक्त है। वो एवर रेडी स्थिति है, एवर रेडी। उसे हर पल सेवाएं हो रही, उसके वाणी में बल आता है। आत्म अभिमानी स्थिति के दृष्टि में बल आता है, वृत्ति पावरफुल होगी।
वो है शक्तिशाली स्थिति। सीता के सामने जब रावण आता है, वो माची जला करके, तिली जला करके रखती है, रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह हमें भी रावण से बचना है, ये आत्मा की तिली सदा जला कर रखनी है। अगर जंगलों में जानवर बहुत है तो जानवरों से बचने के लिए क्या लेके जाते? लाइट, मशाल। अगर मशाल है, जानवर कोई भी खूंखार जानवर आपको देख करके भाग जाएंगे। वो आपको देख करके नहीं भाग रहे, आग को देख करके भाग रहे। इसी तरह ये दुनिया भी एक जंगल है और उस जंगल में विकार रूपी जानवर घूम रहे, उससे बचना है। ये आत्मा की मशाल सदा जला कर रख दो। राम और रावण का युद्ध चलता है। राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, रावण मरता ही नहीं। विभीषण आता है, कहता है ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तेल लगाओ। जब नाभि में तेल तो रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 4 से, कोई साल से, कोई 6 साल से, लेकिन नहीं मर रहे। क्यों? नाभि में तीर नहीं लगाया। हम क्या कर रहे हैं? कभी काम का गला काट देते हैं, 2-3 महीने के बाद फिर जुड़ जाता है, फिर काट देते हैं, फिर आ जाता है। क्यों? देह भान को ही नहीं छोड़ा। जहां देह भान है, सारे विकार आ जाते। सबसे बड़ा विकार है देह का भान। विकारों का सरदार, विकारों का मुख्य है देह भान। इसलिए अगर मुझे स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, ये आत्म अभिमानी की मेहनत करनी है। ये है पुरुषार्थ। कई कहते हैं मुझे सहन ही नहीं होता। सहन करने का थोड़ी पुरुषार्थ किया जाता है। बीज बोया ही नहीं, पानी डाला ही नहीं, तो वृक्ष आएगा ही नहीं, फल लगेगी नहीं। इसी तरह आत्माभिमानी का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, तो आपके जीवन रूपी वृक्ष में ये सहनशीलता, धैर्यता, नम्रता, ये गुण रूपी फल कैसे लगेंगे? ये गुण है फल, और पुरुषार्थ है आत्माभिमानी स्थिति। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये मेहनत करो। कोई भी बिल्डिंग बनाई जाते हैं, उसका फाउंडेशन कैसे डालते हैं? मजबूत। जितना खर्चा ऊपर, उतना खर्चा फाउंडेशन में होता है। जिन्होंने फाउंडेशन में कंजूसी की, आंधी तूफान आएगी, बिल्डिंग गिर जाएगी। इसी तरह हमारी 84 जन्मों की बिल्डिंग बन रहे हैं, तो हमें उस बिल्डिंग को मजबूत बनाना है। तो हमारा आत्मा का फाउंडेशन पक्का चाहिए। और जिनका आत्मा का फाउंडेशन पक्का है, वो कोई भी परिस्थिति आई, कोई भी विघ्न आएंगे, वो हार नहीं जाएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये आत्मा का पाठ पक्का करो, इससे आप शक्तिशाली बन जाएंगे। आत्माभिमानी स्थिति वाला आंखें खुली हैं, कान खुले, देखते हुए भी न देखने की अवस्था रहेगी। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब अगर कोई आग के पास जाकर के बैठेगा तो क्या अनुभव होगा? गर्मी का अनुभव होगा। उसके लिए कोई कमेंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है। अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, सबको अनुभव होगा गर्मी का। अगर कोई बर्फ के सामने कोई बैठेगा तो क्या होगा अनुभव? ठंडी का अनुभव होगा। उसके लिए भी कोई कमेंट्री करने की जरूरत नहीं। इसी तरह सर्वशक्तिवान परमात्मा, अगर उसके पास कोई बैठेगा तो क्या अनुभव होगा? शक्ति का, शांति का, आनंद का। लेकिन कहता है मैं मधुवन में बाबा मिलन में गया था, डायमंड हॉल में बाबा आया था, 4 घंटा गुलजार दादी के तन में बाबा बैठे थे। और कहता है मैंने बहनों से जुगाड़ लगा करके बिल्कुल स्टेज के नजदीक जगह दिया था। 4 घंटा बैठा लगा, ना मुझे शांति का, ना शक्ति का, ना आनंद का कोई अनुभव ही नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो गया? उसको एक एग्जाम्पल दिया, अगर बड़ा सा चुंबक है, चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक पावरफुल है।
लेकिन लोहे के टुकड़ों को कपड़े के बड़े थान के अंदर लपेट करके रखेंगे, लपेट लपेट करके रखेंगे, चुंबक के सामने रखेंगे, हिलेगा? इसका मतलब चुंबक खराब है? चुंबक अच्छा है, लेकिन हमने उस लोहे के टुकड़ों को कपड़े के अंदर लपेट करके रखा हुआ है, इसीलिए हिलेगा भी नहीं। इसी तरह बाबा भी एक सर्वशक्तिवान चुंबक है, लेकिन बाबा के सामने देह भान के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे, कोई अनुभव नहीं होगा। इसलिए गीत है ना हमारा, यही कहीं बाबा नजर नहीं आते। किसको नजर नहीं आते? जो देह के भान में है, बाबा उनको नजर नहीं आते। और आजकल का मिलन कौन सा है? अव्यक्त मिलन। अव्यक्त मिलन की अनुभूति करने के लिए अव्यक्त स्वरूप में, आत्मा के स्वरूप में टिकने की जरूरत है। इसीलिए अगर स्थिति को मजबूत बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, ये आत्मा का लेसन बड़ा पक्का होना जरूरी है। परम धाम से बाबा क्यों आया है? क्यों आया है? हमें आत्म अभिमानी बनाने के लिए आया है। सतयुग कब आएगा? जब हम आत्म अभिमानी बनेंगे। ये कलयुग आया क्यों? सतयुग था, ये कलयुग क्यों बना? हम देह भान में आने से। इस सारी हमारी पढ़ाई का सारा है आत्म अभिमानी बनना। आत्म अभिमानी वाले ही देवता बन सकते हैं, क्योंकि आत्म अभिमानी बनने से ना किसी का शरीर आकर्षण होगा, ना किसी के दोष दिखाई पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे। अगर मेरे जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, मेरा संस्कार नहीं बदल रहे, इसका मेरा योग नहीं लग रहा है, सारा कारण आपका देह भान। इसलिए देह भान को मिटाना, इससे ही शक्तिशाली बनेंगे। जैसे कुछ किसने जिलेबी खाई, उसको मुरमुरा दो, कहेगा नहीं इतनी अच्छी चीज खाई, अब मुरमुरा नहीं चाहिए। इसी तरह जिन्होंने योग के द्वारा आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव किया, उसके लिए विकार, ये संस्कार फीके लगेंगे। अगर ज्ञान में चलने के बाद फिर भी विकार मुझे खींचते हैं, इसका मतलब मैंने जिलेबी की टेस्ट, वो आत्म अभिमानी की टेस्ट नहीं किया है। इसलिए आत्म अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी वाले एक बाबा के सिवाय कहीं भी प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए आत्मा का लेसन हमें पक्का करना है, इससे आप शक्तिशाली बनेंगे। ये बाबा ने ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 सब्जेक्ट क्यों रखे? आज कई कहते हैं हम रोज मुरली सुनते, कभी मुरली मिस ही नहीं करते। अगर आप मुरली सुनते हैं, आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर आत्मा का भान नहीं है, मुरली सुनने तक है, वो धारणा में नहीं है। जो नॉलेज के पॉइंट के स्वरूप में टिक जाता है, वो पॉइंट स्वरूप बन जाता है। कई कहते हम रोज योग लगाते, नुमा शाम अमृत वेला सारा योग करते। अगर योग करते आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर आत्मा का भान नहीं है, आपका शरीर बैठता है योग में, मन बुद्धि नहीं बैठती, वो भटकती है। कई कहते हैं हम बिल्कुल पक्के ब्रह्मा कुमारी की सारी धारणा करते हैं, पवित्रता की धारणा, खान पान की धारणा। अगर धारणा है तो स्थिति क्या चाहिए? आत्मिक स्थिति चाहिए। अगर स्थिति नहीं है, धारणा दिखावटी है, रियली धारणा नहीं। ये सेवा करते किसी लिए? सेवा से खुशी मिलती है, आत्मिक स्थिति बनती है। लेकिन आत्मिक स्थिति नहीं है, इसका मतलब सेवा नाम मान शान के लिए, दुआ वाली सेवा नहीं है। ये 4 सब्जेक्ट के द्वारा हम क्या बनेंगे? आत्म अभिमानी स्थिति। इसलिए आत्म अभिमानी बनना स्थिति को शक्तिशाली बनाने का आधार है। लेकिन आत्म अभिमानी बने कैसे? 7 स्वरूपों का अभ्यास करो।
पवित्रता की पक्की धारणा करो। ये कोई मैं क्लास नहीं करा रहा हूं, लेकिन मैंने अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या क्या किया था वो बातें मैं आपको सुना। मैंने क्या किया था शुरू में, सप्ताह के 7 दिन है तो एक एक दिन के लिए एक एक स्वरूप का अभ्यास करना शुरू किया। सोमवार के लिए शांत स्वरूप में रहना, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप में रहना, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप में रहना। इस 7 दिनों के लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास। पवित्रता के ऊपर अटेंशन। पवित्रता और आत्माभिमानी का कनेक्शन क्या है? पहले जमाने में एक दीवा आता था, दीवा या चिमनी बोलते, पता नहीं यहाँ क्या बोलते हैं। लाइट नहीं रहती थी उस समय, केरोसिन एक टीन का आता था बना हुआ, उसके अंदर केरोसिन डालते थे, माचिस लगाओ फ्लेम जलती थी। अगर उसके अंदर केरोसिन नहीं है, माचिस लगाओ फ्लेम जलेगी। इसी तरह योगी भी एक दिया है, उसके अंदर तेल है पवित्रता। जितना योगी के दिए में तेल है, कहने की जरूरत नहीं मैं आत्मा हूं, अपने आप दीपक जलता है। अगर दीपक नहीं जल रहे, पवित्रता की कमी है। और केवल पवित्र रहने से भी नहीं चलेगा। दिए के अंदर तेल है लेकिन बीच में बाती नहीं है, माचिस लगाओ फ्लेम जलेगी? आज बाती का काम क्या होता है? नीचे जो तेल फैला हुआ है उसको कहां पहुंचाना? फ्लेम तक। इसी तरह स्मृति है बाती। जितना आपका ध्यान परमात्मा में जाएगा ऊपर, मुझे परम धाम जाना है, बाबा मेरा ऊपर रहता है, जितना बुद्धि ऊपर उतना क्या हो जाएगी? ये पवित्रता की ऊर्जा ऊपर जाएगी, इससे आत्मा का दीपक जग जाएगा। पवित्रता के बिना सोल कॉन्शियस नहीं बन सकेंगे। पवित्र बनने के लिए जो बाबा ने धारणा बताई वो करनी है। आत्म अभिमानी बनने के लिए विधि से योग लगाना जरूरी है। कैसा योग? विधि से। नहीं तो कई माताएं समझो योग लगाने के लिए आ रहे हैं, मुरली सुनने के लिए आ रहे हैं, आते थे रास्ते में देखा बहुत अच्छे सब्जी वाला जा रहे हैं, बहुत अच्छी सब्जी लेके जा रहे हैं। फिर सोचेगा वाह कितनी अच्छी सब्जी है, आज दोपहर को इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले सोचेगा जाकर के मुरली सुनेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे अरे झोला लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी लेके कैसे जाए? फिर कहेंगे ठीक है, उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद मैंने उसको बंद किया या गैस चालू है, चलो कोई बुझाई देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। फिर सोचे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाए, चने, लेकिन रात को तो बातों बातों में तो भिगोई था ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति। लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई, वो कटाए। सामने वाला बैठने वाला सोचेगा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा है? वो सब्जी वाला योग या छोले वाला योग, बाबा वाला योग नहीं था। अगर ऐसा योग करेंगे आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? इसलिए विधि से योग लगाओ। मोबाइल को चार्ज करने के लिए रखो, रोड पर डालो, चार्ज होगा? प्लग के पास लाकर रखना पड़ता है, और केवल रखने से भी नहीं चलेगा, दोनों तारें डालनी पड़ती है। शरीर मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है, इसको चार्ज करना है तो इसलिए हमें कहां लाना पड़ेगा? ये सेंटर्स है, प्लग के स्थान। हर शहरों में बाबा ने एक एक प्लग बनाकर रखा है ताकि वहां की आत्मा रूपी बैटरी घर में बैठने से थोड़ी चार्ज हो जाएंगे। इसीलिए यहां आना 1 घंटे के, जिसे मोबाइल को 1 घंटे के लिए प्लग के पास लेके जाते हैं, सारा दिन वो काम करेगा, टावर से कनेक्ट रहेगा, सबसे बात कर सकेंगे। इसी तरह यहाँ 1 घंटे के लिए अपने शरीर रूपी मोबाइल को लाओ तो सारा दिन आपकी आत्मा रूपी बैटरी काम करेगी।
इसलिए चार्जिंग करने के लिए यहाँ, और केवल यहाँ मोबाइल को ला करके पटका दिया प्लग के पास, तारे डाली नहीं, चार्ज नहीं होगा। हमने शरीर को ला करके क्लास में पटका दिया, लेकिन मन बुद्धि नीचे ही भटक रहे, चार्ज नहीं होंगे। यहां आने के बाद मन बुद्धि कहां लगा दो? बाबू। अच्छा, दोनों तारे तो डाल दी, लेकिन बाजू का बटन रात भर बंद था। इसी तरह यहां करके बैठे, स्मृति का स्विच ऑफ है, कुछ सोचे ने ढव के बैठे, चार्ज नहीं होंगे। स्विच चालू करो, बाप के उपकार को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, क्या से क्या बना वो याद करो। अच्छा, तारे डाली, स्विच चालू किया, तार डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, होगा चार्ज। इसी तरह कोई सब्जी याद आ रहे हैं, कोई घर की बात याद आ रहे हैं, चार्ज नहीं होगी। फिर क्या कंप्लेन करते हैं? हम जाते तो रोज है, मुरली भी सुनते, योग भी लगाते हैं, लेकिन पता नहीं मेरी आत्मिक स्थिति नहीं बनती। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, विधि से नहीं कर रहे। ये मोबाइल की चार्जिंग, ये विधि। कई कहते हैं जब योग में बैठते तो मेरी आत्मा परमधाम जाती नहीं। क्या योग में परमधाम में आत्मा जाती? मोबाइल की आपको एग्जांपल दिया, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया, जैसे मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया, धीरे से बैटरी निकली और प्लग में घुसने के लिए गई। जाते हैं उस समय। योग में आत्मा परमधाम में नहीं जाती। कौन जाती है? मन बुद्धि जाती। मन बुद्धि बाबा के पास जाते हैं, आत्मा नहीं जाती। अगर आत्मा चली, नहीं तो कई बार हम क्या करते हैं, इसमें सुनते हैं ना, टीवी में वगैरह देखते हैं, क्या देखते हैं, पीस ऑफ माइंड में देखते हैं, योगी बैठा है, बिंदी निकली करके ऊपर चली गई, तो हम तो यहां बैठते हैं तो हमारे तो जाती नहीं। फिर लगता है हमारा योग लगता ही नहीं। योग में हमारी आत्मा शरीर से निकल करके नहीं जाती। कौन जाती है? मन बुद्धि जाते हैं। इसलिए मन बुद्धि जाना जरूरी। तो जो विधि से योग करेगा उसकी आत्मिक स्थिति बनेगी। आत्मिक स्थिति बनाने के लिए सोमानों के अभ्यास, और हर विकार के सोमान अलग अलग याद रखना। हर बीमारी की टेबलेट क्या होती है? आपके अंदर कौन सा विकार है? काम विकार है, उसके सोमान अलग है। क्रोध है, सोमान अलग है। लेकिन हम क्या करते हैं, हर बात के लिए वही सोमान यूज करते हैं। अगर समझो क्रोध है और कहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और क्रोध बढ़ेगा। इसलिए हर विकार के सोमान अलग है। आत्मिक स्थिति बनाने के लिए रोज बाबा ने पहले लेसन में सुनाया, शरीर तुम्हारी गाड़ी है, आत्मा उसका क्या है? ड्राइवर है। गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को कहां लगाता है? गैरेज में। और सोता कहां है? गाड़ी में सोता है। सोने के लिए घर में जाता है। इसी तरह हमें भी शरीर की गाड़ी को सारा दिन घुमा करके क्या करना है? बेड रूपी गैरेज में लगाना है। उसके बाद कवर ढाकना है, बेडशीट डाल करके, जैसे गाड़ी को कवर ढाकता है, गाड़ी को नमस्ते करता है, और ड्राइवर सीढ़ी से लिफ्ट से ऊपर जाता है। और आजकल जो मकान बनाते हैं नीचे से पार्किंग होता है और रहने का ऊपर। इसी तरह ये तीन लोग में रहने का, आत्माओं का स्थान ऊपर है और नीचे सृष्टि पर पार्किंग प्लेस है, गाड़ियां रखने का स्थान है। तो हमें यहां रख करके ऊपर जाकर के बाबा को समाचार देना है और बाबा के गोदी में सो जाना है। सवेरे उठेंगे कौन याद आएगा? बाबा। फिर नीचे आएंगे, लगेगा मैं ऊपर से आई, मैं आत्मा हूं, मैं ड्राइवर। ऐसे से अभ्यास करना ही आत्मिक स्थिति बनेगी। मैं जिस दिन पहले दिन सेंटर पर गया था पाठशाला में, कल सुनाई थी ना कहानी, उसी दिन मुरली चली थी, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्माभिमानी बनो। मैंने बाहर जाते अपने हाथ पर लिखा हुआ, उसी दिन मैं आत्मा हूं। और इसी की मेहनत की, इसी मेहनत से आज बाबा ने मधुबन तक पहुंचा दिया। आत्माभिमानी से शरीर है ही क्या? एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, सोने के डब्बे के अंदर कुछ लेट्रिन डाल दिया, रोज जो फेंक क्या थे उसको डाल दिया।
कुछ हड्डी मांस डाल दिया, कुछ खांसी करने पर जो कप निकालता वो डाल दिया, और उस डब्बे को आपके हाथ में दिया, कहा कि इसको सदा साथ में रखना, दिल में लगाकर रखना डब्बे को, जब भी कभी टाइम मिलता है उस डब्बे से प्यार भी करना, चुंबन भी ले लेना। क्या बोले? नहीं नहीं, हमको पता है अंदर क्या भरा, हमको ऐसा डब्बा चाहिए नहीं, ऐसे बोलेंगे ना। तो शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी है, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है? लेट्रिन भरा हुआ है, कब भरा हुआ है, हड्डी मांस भरी हुई है, लगता है बस इसको देखते रहे। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा को देखो, आत्मा से बात करो। ये आत्म अभिमानी स्थिति से ही शक्तिशाली बनेंगे। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है, जो मम्मा ने किया, बाबा ने किया, दादियों ने किया, वही करो। और इस आत्म अभिमानी स्थिति की कमी आज हमारी स्थिति बिगड़ने के कारण है, इसलिए ये मेहनत करनी है। ब्रह्मा बाबा ने 2 बातों का पुरुषार्थ किया, नहीं तो आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी चटपटी बातें आ रही, जो मूल लेसन हम उसको भूलते जा रहे हैं। और इसीलिए ये ज्ञान मार्ग हमें कठिन लगता है, सहज योग कठिन लगता है, इसलिए आत्म अभिमानी की मेहनत। दूसरी बात है, हमारी स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? उसका कारण है इंद्रियों की अधीनता। जो इंद्रियों के अधीन है उसकी स्थिति शक्तिशाली नहीं बन सकती। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। ब्रह्मा बाबा ने बाबा की एक डायरी मिली थी, और उसी डायरी में बाबा ने रोज अपना दरबार लिखते थे। हमारा ध्यान है इसके ऊपर? स्वराज्य अधिकारी, अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, शक्तिशाली बनना है, अपने स्वयं के ऊपर राज्य करो। स्वयं को बदलो, विश्व बदल जाएगा। स्वयं को सुधारो, जिसको ही बाबा के शब्द में बाबा कहता है चैरिटी बिगेन्स एट होम। होम मतलब लौकिक होम नहीं, कौन सा? इस शरीर आत्मा का पहला होम है। तो क्या इस शरीर रूपी घर में रहने वाले सब ज्ञान में चलते हैं? हाँ, आंखें ज्ञान में चलती हैं, कान ज्ञान में चलता है, मुंह ज्ञान में चलता है। अगर आंखें ज्ञान में चलती, योग में बैठते बंद हो जाती, और मोबाइल में कोई गलत चीजें देखेगा उस समय बंद नहीं होगी, टक टक करते बैठती देखती रहेगी। कान ज्ञान में चलता, कोई परचिंतन सुनाता, क्यों सुनता और क्या हुआ? हर इंद्रिया जब तक ज्ञान में नहीं चलेगी तब तक शक्तिशाली नहीं बनेंगे। अपने किले को पावरफुल बना दो, शक्तिशाली बना दो। इसलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति बड़ी जरूरत है। मुझे लगता है बाबा की संडे के दिन जो मुरली चली थी, तो संडे की मुरली में बाबा ने क्या बोला था? हाँ, 2 प्रकार के तकत। बाबा ने एक धर्म सत्ता और दूसरी राज्य सत्ता। राज्य सत्ता अर्थात हर इंद्रियों के ऊपर हमारा विजय, हर इंद्रिया हमारी सहयोगी, और जो ये उसको ही रतन जड़ित ताज मिलेगा। किसको? जिसका इंद्रियों पर शासन है उसको क्या मिलेगा? रतन जड़ित ताज। और जो सदा हल्के रहते, लाइट रहते, उसको लाइट का ताज। और जो डबल ताज वाले हैं वो है राजा महाराजे। तो किसको किसको बनना है राजा महाराजे? कोट द्वार वालों को हाथ खड़ा करो। जो सबको बनना है, बहुत अच्छा, क्योंकि नाम ही क्या है? कोट द्वार। हो सकता है यहां से ही पूरा राजा का ये द्वार है। कोट मतलब किला बोलते हैं, और द्वार मतलब किले का दरवाजे में आप बैठे हैं संगम युग में। इसका मतलब आप सब राजा क्वालिटी वाले आत्मा है, साधारण नहीं है। लेकिन राजा कौन बनेगा? जिसका इंद्रिय पर शासन है। तो हाथ खड़ा किया था कि हम राजा बनने वाले हैं। तो क्या मन को कहा है, मन तुम आधा घंटा परंदा में रहना। मन मार्केट में लेके जाता,
तो कैसे राजा बनेंगे? बाबा ने ये मुरली में कभी नहीं कहा कि जो मधुवन में रहते वो राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे, जो बहुत साल से ज्ञान में चलते वो राजा। राजा बनने का आधार है स्वराज्य अधिकारी सिद्धि। जिन्होंने अपने इंद्रियों पर शासन किया वो भविष्य का, कई कहते हैं माता बड़ी अच्छी है। अच्छी मतलब क्या? उसका इंद्रियों पर संयम है। जिसका इंद्रियों पर संयम, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहती। और जो इंद्रियों के अधीन है उसके जीवन में आसुरी अवगुण और आसुरी शक्ति होगी। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगा, साहूकार कौन, सिस्टम है वो ज्ञान में चलता है। धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है लेकिन ज्ञान में चलता है। उसका भविष्य क्या है? वो क्या बनेंगे? दास दासी। दास दासी वो है जो उदास रहते हैं। उदास वो होते हैं जो इंद्रियों के अधीन है। भले ज्ञान में चल रहे हैं तो भी इंद्रियों के अधीन है। खुशी नहीं होगी, भगवान पढ़ा रहा है, चेहरे लटके रहेंगे। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते वो श्रृंगार करने वाली बनेगी। क्यों बाबा कहते बच्चे मंदिरों में जाओ, वहां जाओ, सेवा करो। हम सुनते हैं और घरों में जाकर बिजी रहते हैं। तो ऐसी वाली क्या बनेंगे फिर? अगर यहां श्रृंगार नहीं करेंगे तो वहां श्रृंगार करना पड़ेगा। दासियां क्या करते हैं? रानियों का, सबका, राजा का श्रृंगार करते हैं और वहां दासियां बहुत चाहिए। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेगा? साहूकार। कोई ज्ञान में चलता है, इंद्रियों पर शासन किया है लेकिन धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, वो क्या बनता है? राजा। राजा तो बनेगा लेकिन कंगाल राजा, क्योंकि उसने धन से सेवा नहीं की, संगम में ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाया। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक में चल रही है। अभी मेरा शरीर छूट जाए मैं क्या बनने वाला हूं? मुकड़ा देख ले प्राणी, स्पष्ट है। इसलिए आपका तकदीर आपके हाथ में, क्या बनना है। कहीं को क्या लगता है यहां आ गए तो सब मिलेगा, गलत फहमी है। कहते नहीं हम इतनी पालना ले रहे हैं, ये पालना ले रहे, पढ़ाई पढ़ रहे, ये पिछले जन्मों का फल है, 63 जन्मों का फल है। एक बहुत ही शादी से पहले बहुत दान पुण्य करते, जब शादी होगी दान पुण्य नहीं करते। उसकी शादी शेठ जी के घर में होती। वो थे शेठ जी, थे कंजूस। एक दिन एक सन्यासी आया, भिक्षा मांगी। उस समय बहू क्या कहते, मैं बासी खाती और भूखी से दो, तेरे को कहां से दो। वो सास को तो बड़ा गुस्सा है, क्या बोल रहे हैं। फिर दोबारा कहता है वो सन्यासी, मुझे भिक्षा चाहिए। कहते सुना नहीं तुमने, मैं बासी खाती और भूखी। चला गया। सास ने उसके 2 थप्पड़ लगा दी, तुमने मेरा नाम बदनाम किया, कब बासी खिलाया। कहते मैं पिछले जन्मों का पुण्य खा रहे हो, मेरी शादी यहाँ हुई है, ये मेरे पिछले कोई जन्मों का पुण्य है, इसलिए मैंने कहा बासी खाती हो। अच्छा ठीक है, भूखी कल से सोती हूँ। कहते अगले जन्म के लिए आप मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहे, इसलिए मैंने भूखी क्यों सोती हूँ। अच्छा ठीक है, घोड़े के लिए जो चने पीछे उसको दिया करो। उसको लगता है अक्ल तो आ गई। एक दिन उसको लगता है मैं चने दूंगी तो मुझे अगले जन्म में क्या मिलेगा। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। 63 जन्मों में जो व्रत किया था, उपवास किया था, उसका फल खा रहे हैं। इसलिए बासी खा करके भूखा, कभी तन से करो, धन से करो, सेवा करो, वो है शक्तिशाली। इसलिए जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे। भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब। अंग्रेज आए, नवाब के साथ दोस्ती की, दिल्ली के ऊपर अटैक किया और भारत क्या हो गया, गुलाम हो गया। इसी तरह शरीर भी हमारा एक देश है, इंडिया है, इसकी राजधानी का है। लेकिन इस शरीर रूपी देश में कई नवाब भी है। कौन से? कान, मुंह, कान। तो माये रूपी अंग्रेज आते हैं और दोस्ती किसे करते हैं?
इन नभव के साथ, कान के साथ दोस्ती की, मुंह के साथ की और आत्मा के ऊपर अटैक किया। और इसीलिए शरीर रूपी देश हमारा गुलामा है। और जब तक इस शरीर रूपी देश से विकार रूपी अंग्रेज को नहीं भगाएंगे तब तक आप राजा नहीं बन सकते। अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे? कैसे भगाया? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा, कई त्योहार बनाए, नारे बनाए। और भारत की जनता ने क्या किया? जनता को जागृत किया और जनता ने आवाज किया, सारे अंग्रेज चले। इसी तरह आज हमारे अंदर शरीर में, शरीर रूपी किले में विकार रूपी अंग्रेज घुसे हुए हैं, उनको भगाना है तो क्या करना है? अपनी जनता को जागृत करो। हमारी जनता कौन है? ये कर्म इंद्रियां, हर इंद्रियों के अंदर आए कि माया गो ब्याक। अब होता क्या है? आत्मा कहता है माया गो ब्याक, कान कहता है और क्या हुआ, इधर से आ जाओ। पाकिस्तान के बॉर्डर पर आने वाला कोई दुश्मन से भी मिला हुआ है, कहता है 1000 की नोटा की बोरी लो, मुझे अंदर जाने दो। वो कह रहे 1000 की नोटा तो कोई गवर्नमेंट भी नहीं देगा, पैसा लेकर के उसको भेज देगा, कितने लोगों को मारेगा। इसलिए उस सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारी आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है? कान, मुंह, आंखें। माया कहीं बाहर से नहीं आती, इंद्रियों से द्वारा आते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों से बातें की। लेकिन आज हमारा इसके तरफ अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर बाजी, टकेसर खाजा, नगरी का राजा स्वयं, इसके अंदर जोचे हो रहे। इसलिए जनता, सारे गीता का सार है, ये अर्जुन अपनी लगाम को अपने हाथ में रखो। कृष्ण जब रथ में बैठता है, पहले घोड़ों को प्यार करता है, थप थपाता है। घोड़े जाकर के उसके सामने गिर जाएंगे, पराजय हो जाएंगे। तो हमारे घोड़े कौन से? ये कान। जब नहाते धोते क्या करो? कान, तुम ऐसी कोई चीजें ना सुनना जो मेरे पराजय हो जाए। ये आंखें, उनसे प्यार करो। अगर आपकी इंद्रिया आपके सहयोगी नहीं, संगम एक तो क्या 10 संगम युग बीतेंगे तो भी कभी भी माया जीत नहीं बन सकते। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो और उस वही राजा बनेंगे। तो हमें कैसे अपना दरबार लगाना है? रोज अमृतवेला उठने के बाद क्या करो? 5 मिनट अपनी इंद्रियों से बातें करो। सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य कैसा सुनता। इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है? बॉर्डर पर है, लेकिन मेरा तो तुम्हारे पर विश्वास है, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो। क्योंकि कान क्यों जिंदा है? यहाँ सटा हुआ है। अगर कान थोड़ा डिस्टेंस में यहाँ होता, जिंदा रहता। खाता है आत्मा का, धोखा दे रहे हैं, जिसके थाली में खा रहे हैं उसको छेद कर रहे हैं। इसीलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी व्यर्थ बातें नहीं सुननी। अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। आजकल मैं शरीर रूपी किले के चारों तरफ से सीसी कैमरे का प्रबंध किया। आजकल होता है ना घरों में, हर जगह पर सीसी कैमरे। तो हमारा भी कौन सा सीसी कैमरा? तीसरा नेत्र। ज्ञान है, कौन आया, क्या गलत किया, सारा पता चलता है। इसलिए कान व्यर्थ नहीं सुनना, नहीं तो रात को सोने के पहले दरबार लगाऊंगा, सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम में मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम इंसल्ट वाली बातें भी किसी को बोलते हो, अपमान करने वाली बातें बोलते हो, जिसे मेरा आत्मा में भाई मेरे से रुठ जाता है। अगर ऐसा करेगा तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा को देखा है। देखा है ना, मधुबन में बाबा मिलन किया ना। क्या परमात्मा को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे पांव, तुम में मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। सेवा की मुख ने आधा धुआं तुमको मिल जाती है। हाथ ने कर्मना सेवा की, आधी दी किसको मिली?
पाँव को। क्यों? पाँव घुटने के ऊपर पूरा बॉडी को उठा कर लेके आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है चरण छूते हैं। क्यों? हे चरण तुम्हारा धन्यवाद इस व्यक्ति को लाया। लेकिन कभी कभी चरण क्या करता है? पर चिंतन करने के लिए लेके जाता है। पर चिंतन क्या? मुख ने आधा पाप पाँव के ऊपर। अगर पाँव कहता नहीं नहीं मैं राजा के लिए ईमानदारी का काम करता हूं, तुमको जाना तो भले जाओ, मैं राजा के लिए धोखा नहीं दे सकता हूं, तो मुंह कहेगा ठीक है तुम नहीं जा रहे मैं जा रहा हूं, निकल गया करने जाएगा। सारी इंद्रिय आत्मा की एंटी में बैठी है और यही आज हमारी स्थिति बिगड़ने का कारण है। इसीलिए हर इंद्रिय, आज कई माता कहते हैं मेरे बच्चे मानती, क्यों नहीं मानते? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कहना कोई नहीं मानेगा, प्रकृति भी नहीं मानेगी। इसलिए इसके ऊपर शासन करो। जो इसके ऊपर शासन करता है वही स्थूल दुनिया पर शासन करेगा। इसको सुधरो, दुनिया बदल जाएगी। ये दुनिया का सैंपल, ये दुनिया है। दुनिया में 950 करोड़ लोग हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स जीवाणु हैं। दुनिया में 70% वाटर है, शरीर में भी 70% वाटर है। दुनिया में 3 लोग है, शरीर में भी 3 लोग है, आत्मलोक। दुनिया 5 तत्वों की है, शरीर भी। इसको बदलो, सारी दुनिया बदल जाएगी। दूसरों को देखने का समय नहीं है, अपने आप को देखो, मेरे घर में क्या चल रहा है। आजकल मम्मी पापा इतना बिजी होते हैं, बच्चा कहाँ जाता है, किसको देखता है, क्या करता है, कुछ को टाइम नहीं है देखने का, पूछने का। बच्चा गलत काम करता है, आंखें खुल जाती हैं। इसीलिए आज हमारे कान क्या सुनते हैं, हमारे मुंह क्या बोलता है, हमारा मन क्या सोचता है, उसको देखने का हमको टाइम ही नहीं है। और इसीलिए आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ रहे हैं। और ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ किया, नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रिया चलाते हो डूब जाता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ करो, और जो स्वराज्य अधिकारी बनता है वो विश्व की राजा ही लेता है। तो इतना ध्यान है, हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले। आगे चलो मन के पास, मन से बातें करो। आगे चलो बुद्धि के पास, हे बुद्धि मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री? गृह मंत्री, होम मिनिस्टर है। पूरा होम की जिम्मेवारी किसके पर है? समझो मन में विचार है, मुझे फिल्म देखने जाना है, तो मन की फाइल कहां जाती है? बुद्धि के पास। फिर बुद्धि का हाँ ठीक है जाओ, अब जाओ करके साइन की, आंखें गई, कान गया, मुंह गया, मन गया, सारे चले गए, पांव भी चले गए। तो बुद्धि से एकांत में बातें करो। हे बुद्धि, मैंने तुमको मंत्री बनाया था, मुझे लगा तो मेरा कारोबार अच्छा चलेगा, लेकिन तुमने ऐसी कोई गलत निर्णय किए, मेरी पूरी राजा ही गंवा दी। इसलिए बुद्धि खबरदार, अगर कोई गलत निर्णय करेगा तो। ये है राज्य। अपने को बदलो, स्वयं को बदलो, शक्तिशाली बनेंगे। शक्तिशाली बनने का आधार है स्वयं की इंद्रियों पर शासन। सामने से कोई आ रहे हैं, मन कहता है बेकार है, अच्छा नहीं, हमको इसने बहुत बार धोखा दिया, आत्मा चुपचाप सुन रहे, तो कैसे राजा बनेंगे? इसलिए इसको अपने इंद्रियों पर शासन करो। ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने के बाद दरबार लगा दो। कितना बजे? 10 बजे। सबसे पहले कान से बात करो। कान, तुम्हारा चार्ट कैसा रहा सारा दिन? तुम्हारा बहुत धन्यवाद, सवेरे 7 बजे तुम्हारे द्वारा मुरली सुनी थी, लेकिन 12 बजे कोई माता जी आई थी, किसी ने परचिंतन की बातें सुनाई थी, तुमने नजदीक जाकर सुना था, और क्या हुआ? इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। कौन सी सजा? मतलब कान को कैंची लेकर के काट करके नहीं फेंको, तुम यहां से निकल जाओ। तो कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो, क्योंकि जिस कान में ज्ञान भरपूर नहीं है उसने पर चिंतन सुनेगा। आगे चलो मुख के पास। मुख, तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन जब कान ने दरवाजा खोला तुमने तो चुप रहना चाहिए था। तुमने भी बोला हाँ वो बहन ऐसी करते, उसने ऐसा किया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। कल का दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन रहेगा। वो है राजा। राजाओं की निशानी होते हैं।
राजा जी शहर में रहता है, सब उसका कहना मानते हैं। राजा दानी होता है, राजा शिकार करता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो, शक्तिशाली बनेंगे। ये है शक्तिशाली बनने का पुरुषार्थ। तो रोज अपना दरबार लगाना। तीसरी बात है, स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? पहला कारण कौन सा बताया? देह भान में आने से स्थिति बिगड़ते हैं, इसलिए आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ। दूसरा कौन सा बताया? कर्मेंद्रिय का अधीन आने से होने से स्थिति बिगड़ती है। कैसे दरबार लगाने, कैसे, इसका बहुत गहरा टॉपिक है, शॉर्ट में मैंने आपको बताया। तीसरी बात है, स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? पर चिंतन करने से स्थिति बिगड़ती। पर चिंतन समझा? माताएं ज्यादा करती है, भाई लोग भी करते हैं, लेकिन माताएं ज्यादा करते हैं, क्योंकि माताओं के अंदर सहन शक्ति कम है, ज्यादा सहन कर लेते हैं, लेकिन अपने तक नहीं रखेगी, पड़ोसियों को जाकर सुनाएगी। इसको कहते हैं परचिंतन। तो आज तक अभी कोई भी किसी का परचिंतन नहीं करता हुआ, आप खड़ा करो। कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है, इसका मतलब करते हैं। हाँ? तो परचिंतन करने से क्या लाभ है बताओ? हाँ? अब समझो किसी के घर में जाऊं, उनके बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेगा बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेगा बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे। बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को गिलाने की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। इसी तरह सारा दिन कहेंगे वो बहन है ऐसे, वो भाई है ऐसे, वैसा है, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, मैं भूल गया क्या, मुझे पता नहीं क्या। पर चिंतन करने वालों का योग नहीं लगता। पर चिंतन करने वालों के बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। इतना ही नहीं, जो परचिंतन करेंगे उसके बुद्धि में ज्ञान नहीं टिकेगा। बाबा ने ना, तवा गरम है, गरम तवे पर पानी की छींटे डालो तो क्या हो जाए, उड़ जाएंगे। इसी तरह जो परचिंतन करते हैं, शाम को पूछेंगे आज की मुरली क्या थी, बढ़िया अच्छी थी, एक पॉइंट तो बता बहुत अच्छा था, वरदान बता बहुत अच्छा था, दिमाग से निकल गया। क्यों? पर चिंतन करने की आदत है। सरस्वती किसके ऊपर बैठी है? बैठती थी हंस के ऊपर, पानी के अंदर हंस तैर रहे हैं, सरस्वती उसके ऊपर बैठी है। अब छोटी सी बच्ची को भेजो, बिठाओ, तो क्या हो जाएगा, वो हंस भी डूब जाएगा और बच्ची भी डूब जाएगी, और सरस्वती तो उसे भी बड़ी है ना। ये ज्ञान उसके दिमाग में बैठता जो हंस है। हंस अर्थात अंदर बाहर सोच। कई बार क्या होता है, कोई बहन या भाई सामने नहीं है, दो चार जन मिलकर उसकी बुराई करेंगे, फलानी ऐसी है, ये ऐसी है। अचानक आई, क्या कहेंगे, ओम शांति, अभी हम आपको याद करे थे, मुख में राम बगल में छुरी। उसको कहेंगे कौवा। इसलिए बाबा ने हमारा सबका ड्रेस कैसा दिया है, व्हाइट। व्हाइट अर्थात होली हंस। केवल ड्रेस की बात नहीं, लेकिन सबके अवगुण देखता है, वो ड्रेस पहनने के बाद भी है कौवा। उसके दिमाग में उसका ज्ञान का चिंतन मंथन भी नहीं चलेगा, स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए पर चिंतन से बचना। समझो कोई वॉमिटिंग करता है, उल्टी करता है, तो हम क्या करते हैं उस समय, नाक बंद करके कहते हैं उधर जाओ, वॉश बेसिन में जाओ, उधर जाओ। तो परचिंतन भी क्या है। और उल्टी क्यों करते हैं, चटपटी चीजें खाता है, तला हुआ सड़ा हुआ खाएगा, डाइजेस्ट नहीं होगा तो उल्टी करता है। तो परचिंतन भी एक प्रकार की उल्टी है। जो सारा दिन चटपटी बातें सुनता है, इधर उधर की बातें सुनता है, उसके बुद्धि में पेट में डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या करेगा, उल्टी करेगा। और परचिंतन कहां सुनाया जाता है, कहां सुनाते हैं, कान में। तो कान कोई हमारा वॉश बेसिन तो नहीं है ना, वैसा कान का आकार कैसा है, सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में एक नली भी है। वो स्टूल में कोई उल्टी करता है उसको भगाते हैं, और यहां कोई उल्टी करता है तो और क्या हुआ करके, मेरा आ जाओ मेरे वॉश बेसिन में डाल दो। इसलिए ऐसी बातों से बच करके रहो। और कान की सुनी हुई बातें कहां जाते हैं, दिल में जाते हैं। और दिल में कौन बैठा है, बाबा बैठा है। जहां गंदा है वहां दिल में कैसे बाबा बैठेगा,
इतना दिन मेरा दिल खराब हुआ, उसको ही सोचे नहीं किया, फिर दोबारा परचिंतन सुन करके किसी के लिए दिल खराब करो, बाबा कैसे बैठेगा। और इसलिए आज से मुझे कभी भी परचिंतन नहीं सुनना। इसलिए कभी कभी मुरली में बाबा का शब्द आता है, बच्चे जगमई जगमई नहीं करो, बच्चे परचिंतन ना करो। ये क्यों आता है? इससे स्थिति बिगड़ती। इसलिए परचिंतन करने वाला वायुमंडल खराब करता है। परचिंतन करने से, जिसका परचिंतन करेंगे उसके लिए नफरत आएगी, घृणा आएगी, वृत्ति खराब हो जाएगी, इसे वायुमंडल खराब होगा, सुख शांति का अनुभव नहीं होगा, योग नहीं लगेगा। एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मैं बहुत जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में 2 थैली देता हूं। भगवान ने कहा एक थैले को तुम क्या करना, पीठ के पीछे रखना, और दूसरे थैले को कहा रखना, आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं, उस सब के अंदर जो बुराई है उसको पीछे वाले थैले में डालना, चिटकिया बना करके डाल रखना। और आगे वाला जो थैला है, कहा कि तुम्हारे अंदर जो भी दोष है, तुम जिद्दी हो, किसी के नहीं मानते हो, वो आगे वाले थैले में डाला है चिटकिया बना करके। पीछे वाले थैले में कहा डाला है, क्या डाला है? तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी मित्र संबंधी सबकी बुराई की चिटकी डाली है। लेकिन उस थैले को बांध करके पीछे रखना, और तुम्हारी खुद की जो दोष है वो थैले को आगे रखना, खुला रखना। जब भी कोई को तुमको फुर्सत है, टाइम है, थैले में हाथ डालना, निकाल करके देखना कि मेरे अंदर क्या दोष है, और उसको परिवर्तन करना। तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, सब कुछ में तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। जाओ बस इतना करो। वो कहता है भगवान मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मैं ऐसा करूंगा जैसे आपने कहा। लेकिन वो थैले लेके चला गया। कुछ साल के बाद क्या करता हो, पीछे का थैला आगे किया और आगे का थैला पीछे। जैसे उसने थैले उल्टे किए, उसके वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास आता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, मैंने जो तुमको थैले थे उसको कहाँ रखा? कहता है भगवान मेरे से कई बार भूले होगे, पीछे का थैला मैंने आगे कभी किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी कोई किसी और की नहीं, किसकी है? हमारी अपनी कहानी है। आज हम यहाँ आते किसी लिए आते, थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, इसीलिए आते। तो बाबा भी हमें वरदान देता है, साथ में 2 थैली देता है। दूसरे की बुराई को कहाँ रखो? पीछे, और अपनी बुराई को आगे। अर्थात दूसरे को देखते हुए भी न देखो। लेकिन हम क्या करते हैं, बाहर जाकर के अपनी बुराई को पीछे रखेंगे और दूसरे की बुराई को फलाने ऐसे, खुद तो सोचेंगे और उनको भी बुला करके बोलेंगे आपको पता है वो ऐसा है, ये ऐसा है। और यही स्थिति बिगड़ने का कारण है। इसलिए आज से हमें किसी के दोस्त, कभी कभी एक लाइन आते हैं, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत अच्छा ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज है नहीं, चले गए। क्यों गया और कहाँ गए? उन्होंने यहां आकर के किसी के दोस्त देखना शुरू किया, चले गए। कहीं आपके साथ भी, हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। अच्छे अच्छे बहुत सेवा करते थे, लेकिन आज है नहीं। क्यों? परचिंतन। ये परचिंतन बहुत बड़ा खतरे का बात है, इससे स्थिति बिगड़ती है। एक सत्संग चलता था, बहुत लोग आते थे। तो एक दिन गुरुजी, एक शिष्य गुरुजी को कहता है गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहता है मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में एक छड़ी देता हूं। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा देता हूं। जब भी किसी के बारे में, किसी के दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता है वो जानना है, वो छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा तो तुम्हारे बारे में सबके दिल में क्या चलता है। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को याद आया, शिष्य को याद आया, क्या याद आया? पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो रुक करके क्या करता है, छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली हो गई। जब छड़ी काली हो गई उसको लगता अरे ये गुरुजी होते हुए भी मेरे बारे में, उनके बारे में अंदर दिल में कालापन है।
तो क्या फायदा उनके पास जाने का? वो जाना ही बंद करता है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, 6 महीना हुआ। एक दिन अचानक गुरुजी का ध्यान गया, अरे इसकी चेयर तो सदा खाली रहती, क्या बात है? सबसे पहले आने वाला, सबसे अच्छी सेवा करने वाला, इसको क्या हुआ? तो गुरुजी उसके घर में गए। कहा कि क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी गुरुजी, आजकल तो कोरोना काल समय चल रहे हैं, थोड़ा बरसात का समय चल रहा है, आजकल बच्चों का भी थोड़ा ये चल रहे हैं, मेरी तबीयत थोड़ा। कहा कि 6 साल से आप आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी नहीं, जो नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, तो छेड़ी दिया ना, उसे मैंने देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बातें हैं, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी, लेकिन उसकी पूरी काली। अपनी काली देकर के शर्म आई, सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में आया था शुरू में, मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते करते इतनी बची है, वो तो मैं कर ही रहा हूं। अगर तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारे सफेद बन रहे वो भी क्या हो जाएगी? काली बन जाएगी। तब वो शिष्य कहते हैं गुरुजी आज मैं कितनी भूल करने जा रहा था। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आज से किसी के दोष मत देखना। ये कहानी भी हम जब शुरू शुरू में आते हैं, हमारी जो पतित आत्मा थी, काली आत्मा थी, पवन बनना शुरू हो जाते। लेकिन जैसे यहाँ आते, बहनों के संपर्क में आएंगे, सेंटर के संपर्क में आएंगे, सेवा के संपर्क में आएंगे, जब नजदीक आते हैं, कहते यहाँ जो पैसे देते ना, ज्यादा उनको आगे करते। फलानी बहन ऐसे, वो ऐसे, वो सेंटर पर ऐसा, कुछ ना कुछ दोष देखेंगे। दोष देखने से पहला तो हमारी भावनाएं बिगड़ जाते हैं। लेकिन याद रखना, भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी आपकी सेंटर के लिए भावना ऊंची, बहनों के प्रति भावना ऊंची, मधुवन के प्रति भावना, जितनी भावना उतना योग। इसलिए कभी भी, इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे संग दोष से बचे रहो। संग दोष मतलब ये नहीं कि कोई अज्ञानी वालों का संग। अगर कोई ज्ञानी है, कोई सेंटर की, मधुवन की, किसी की बुराई करता है, वो भी संग दोष है। ये पर चिंतन से स्थिति बिगड़ती है। इसलिए सभी प्रतिज्ञा करेंगे, हाथ आगे करेंगे। प्यारे बाबा, संगम युग चल रहे हैं। संगम युग बहुत ही महत्व का युग है। इसी महत्वपूर्ण युग में आज से हम किसी के दोष नहीं देखेंगे, किसी के भी अवगुण नहीं देखेंगे। एक दूसरे को किसी के अवगुणों को सुना करके उनकी भावना को खराब नहीं करेंगे। पर चिंतन से मुक्त रहेंगे। वायुमंडल खराब नहीं करेंगे। ठीक है, इस बात की अभी लाज रखना। ये परचिंतन स्थिति बिगड़ता है। और लास्ट की एक बात, स्थिति बिगड़ने का चौथा कारण, स्थिति बिगड़ने का कारण है श्रीमत का उल्लंघन। जो श्रीमत का उल्लंघन करता है उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। तो आप कोट कपूरा वाले हैं, कोट कपूरा याद आता है, कोट द्वार वाले, क्योंकि पंजाब में कोट कपूरा भी है, वहां भी मैं कई बार गया हूं, इसलिए कोट कपूरा देखते कोट द्वार को कोट कपूरा याद आता है। कितना परसेंटेज आप लोग श्रीमत प्रमाण चलते बताओ? हर एक का अलग अलग है, तो बताओ अपने अपने। आज तक मैं इतने परसेंटेज श्रीमत प्रमाण चलता हूं। श्रीमत तो सबको पता है ना, अमृत वेला उठना, योग करना, मुरली सुनना, पवित्रता के धारण, खान पान, सारे नियमानुसार कितना चलते होंगे? ये टी। अच्छा, और बताओ माता कितना चलते हैं? हर एक का अलग अलग। आप खुद तो चलते, आपको पता होगा आज तक मैं इतने परसेंटेज तक आया हूं, 60%। और बताओ, हाँ कितना? आजकल श्रीमत किसको समझते हैं? अमृत वाला उठना, मुरली सुनना। अमृत वाला उठे लेकिन झुटका लगाते हो क्या? आधे मार का कट हो।
मुरली सुनी, मुरली के पहले आधा घंटा योग नहीं किया, मुरली सुनी लेकिन सारा दिन उस प्रमाण चले नहीं, तो भी मार का कट हो। बाहर का भोजन नहीं कि आपने घर का क्या बातें करते कहते मार का कट हो। इस अनुसार चेक करो, इसको कहते हैं आध्यात्मिक ग्रामर। जैसे वो ग्रामर में हिंदी में लिख दिया, मैं शांति सागर की संतान हूं, शांति की मात्रा पीछे वाली मार दी, मराठी वाली मार दी, तो हिंदी वाला पढ़ने वाला क्या कहेंगे, रॉन्ग है। क्यों? ग्रामेटिकल मिस्टेक है। इसी तरह आपने अमृत वाला तो किया, लेकिन उसको विधि से कैसे करना है, मन को कहाँ लगाना है, बुद्धि को कहाँ लगाना है, आंखें खोल के बैठ, ये उस अनुसार नहीं किया, कुल नियमानुसार उठ करके बैठे, आधे मार्ग कटे होंगे। बाहर का भोजन है क्या बात है, इसलिए इसको कहते अध्यात्मता, इसको कहते श्रीमत। और जितने ही श्रीमत के गहराई में जाएंगे उतना आपकी स्थिति पावरफुल रहेगी। ज्ञान में केवल ऊपर ऊपर से नहीं चलो, जिसको बाबा कहते हैं ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी अर्थात शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा जो हमें आचरण दिया हुआ उसको पालन करना, यह संपूर्ण पवित्रता। लेकिन हम नियमों का उल्लंघन क्यों करते? पहला कारण है लोक लाज। सीता कमजोर क्यों बनी? क्योंकि श्रीमत में क्या मिला दिया, मनमत मिला दिया, ये साधु है, भिक्षा नहीं देंगे तो नाराज हो जाएगा, इसलिए रेखा उल्लंघन करके क्या कर दिया, बाहर आ गए। इसी तरह हम भी किसी के घर में जाते हैं और ये 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद इनके पास आए, 10 साल के बाद आए, अगर इनका कुछ नहीं खाएंगे तो ये क्या करेंगे, नाराज हो जाएंगे। उसको राजी करने के लिए हम क्या क्या रेखा उल्लंघन करके बाहर आए। भगवान क्या हो गया? भगवान नाराज तो क्या, आपका तकदीर नाराज हो गया, वो नाराज क्यों होगा? इसलिए लोक लाज नहीं करनी है। लोग इस संसार में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की नहीं श्रीमत की। फटाफट मन की बता दी, ये तो दुनिया की कहावत है, सुनो सबकी करो, यहां भी बदल देना है, सुनो सबकी करो श्रीमत की। श्रीमत क्या कहता है, इसलिए श्रीमत प्रमाण चलता है। यहाँ फिर भी लोक लाज कम है। हम तो राजस्थान में रहते हैं, वहां जब माता ही क्लास में आते घूंघट लेकर के बैठी, दृष्टि लेना है, घूंघट थोड़ा खोल के ऐसे ऐसे करें। अभी कुछ साल पहले राजस्थान की बहुत सारी माताएं मधुबनी में बाबा मिलन में आई थी। जब बाबा मिलन में आई थी तो उसी समय एक माता जी ऐसे टेलीफोन एक्सचेंज में फोन करने के लिए आई थी। जब उसका फोन लगा, फटाफट घूंघट लेकर के उसमें से बात कर रही थी। तो मैं वहां कुछ काम से खड़ा था, तो मैंने फोन पूरा होने के बाद माता जी को पूछा, माता जी ऐसे घूंघट से बात क्यों कर रही थी? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। हमने कहा ससुर जी कहाँ रहते हैं? कहते जयपुर में रहते हैं। हमने कहा 500 किलोमीटर से दूर से देखा तो उन्होंने नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। इस ससुर जी के लिए रिस्पेक्ट, बड़ों के लिए रिस्पेक्ट के लिए घूंघट लेते हैं, लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा। उनकी इतनी लोक लाज है। अगर अमृत वाला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे, मुरली के लिए नहीं जाएंगे ससुर जी क्या बोलेंगे। इसीलिए लोक लाज करने बाबा की करो, बाकी किसी की करने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए लोक लाज के कारण नियम को तोड़ते हैं। दूसरा डोंट केयर चलता है। बाबा कहता है माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और हमारे रिश्ता क्या हो गया? भाई बहन। तो बहन कभी कभी भाई को थप्पड़ मारती है। कब मारते हैं? जब वो बाप का कहना नहीं मानता, तो बहन क्या करते हैं? ज्यादा होशियारी करेंगे, बाप को नहीं मानते। इसी तरह माया बहन भी आपको थप्पड़ कब मारते? आज था ना मुरली में, चमाट मारते, दूसरा मारते। क्यों? जब नियम का उल्लंघन करते तो माया बहन थप्पड़ मारते। जिस दिन माया बहन ने थप्पड़ मारी, गाल को पकड़ो और 2-4 दिन पीछे जाओ, मैंने जरूर कुछ नियमों का उल्लंघन किया, तब बहन ने थप्पड़ मारी। तो बहन के सामने सॉरी कहो कि आज माया बहन सॉरी, मैंने नियम का उल्लंघन किया था, आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं नियम को कभी नहीं तोड़ूंगा। आप नियमों पर मान चलो तो माया बहन तो खुश हो जाते, ताली बजाते, वहां मेरा भैया कितने अच्छी कमाई कर रहे हैं। इसलिए नियमों का उल्लंघन कभी, जब तक जीना है हमें नियमों प्रमाण चलना है।
इसलिए नियमों का उल्लंघन होने का कारण है श्रीमत का उल्लंघन, स्थिति बिगड़ने का कारण है श्रीमत का उल्लंघन। इसीलिए ना लोकलाज करनी है ना डोंट केयर करनी है। जितना श्रीमत के अनुसार चलेंगे, एक तो होता है श्रीमत, दूसरा होता है मर्यादाएं, तीसरे होते हैं नियम, मैनर्स। अब समझो क्लास चल रहे हैं, सब मस्त होकर के योग लगा रहे हैं, लास्ट में आए और आकर के सीधा वहां से आकर के सीधा यहाँ बैठ के सबका ध्यान उसके तरफ गया। ये हमारा मैनर्स नहीं। अगर लेट आए तो हमें पीछे आकर के बैठना ताकि किसी का ध्यान ना टूटे। चप्पल ऐसी पहने जो चटक पटक सबका ध्यान जा रहे हैं, चाय ऐसे खींच रहे जो जोर से, ये भी। इसलिए हम देवता बनने के लिए जा रहे हैं, प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं, तो उतना हमारी रॉयल्टी बहुत, आपकी रॉयल्टी मैनर्स है। बाबा ने कुछ दिन पहले कहा ना, तुम कहना, ये भी क्या है? ये भी हमारा मैनर्स नहीं है। आप करके बात करना, तो आपके जितने मैनर्स ऊंचे होंगे, पढ़ाने वालों का नाम बाला हो जाएगा। आपका बोलना, आपका ये रिगार्ड देना, लोगों को लगना चाहिए इनको ये जरूर कोई ऊंचे घराने के लोग हैं। इसलिए एक तो मैनर्स में रहना है, मर्यादा में रहना है और ईश्वरीय नियम प्रमाण चलना है, तब आपकी स्थिति शक्तिशाली। इनका जब उल्लंघन होता है तब जाकर के हमारी स्थिति बिगड़ती है। तो ईश्वरीय नियम प्रमाण चलने के लिए विषम प्रतिज्ञा करनी है। तो ये 4 बातें अगर आपकी पक्की हैं, वैसे तो और भी कई बातें हैं, लेकिन घड़ी तो बहुत फास्ट जा रही है, इसलिए यहीं पूरा करेंगे। अगर ये 4 बातें आप पक्की करेंगे, तो पहला आत्माभिमानी का पाठ पक्का करना, दूसरा बताया रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाना, तीसरा बताया कभी भी परचिंतन ना करना, छड़ी वाली कहानी, साथ में थैले वाली कहानी याद रखना, किसी के कान में उल्टी नहीं करनी है, ना स्वयं के कान में उल्टी लेनी है, और चौथी बात बताई श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। ये 4 बातें पक्की करेंगे तो भी आपकी स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। ठीक है, ओम शांति।